सर अपना नाम बताओ। और मेरा नाम फराज अली है। किस तरह की घटना हुई थी, क्या? मैंने अपनी एक्सयूवी गाड़ी आशीष जी को 5 दिन पहले सेल आउट करी थी। पूरा पीडीएफ बताने के बाद कि इतना इस पे लोन है, तो आशीष भैया ने मेरे को बोला था ठीक है भैया, इसकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह सब मैं भर दूंगा। और मेरे साथ एग्रीमेंट भी हो चुका था, हमारे बीच में डील हो चुकी थी, मैंने गाड़ी दे चुके थे इनको। फिर उसके बाद 5 दिन बाद मेरे पास मेरे एक मित्र का फ़ोन आया कि फराज तेरी गाड़ी मेरे पास गिरवे रखना ही है। तो मैंने वहाँ जाके मैंने आशीष भैया को फ़ोन करा, तो आशीष भैया को भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि गाड़ी कहीं गई है। तो आशीष भैया को जब मैंने फ़ोन करा तो आशीष भैया ने बोला कि गाड़ी तो मेरे गैरेज है, मेरे एक फ्रेंड लेके गया हुआ है। तो जब मैंने आशीष भैया को ये चीज़ बताई कि गाड़ी गैरेज पे नहीं है और कोई लेके गया हुआ है, तो आशीष भैया शॉक्ड हो गया। आशीष भैया और हम दोनों उस जहाँ पर गाड़ी पड़ी थी उस मौके पर पहुँचे और वहाँ जाके देखा तो राहुल नाम का कोई बंदा था जो कि पढ़ने भी आया, मेरे फ्रेंड थे। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया था कि आपकी गाड़ी यहाँ गिरवे रखना ही है, बेचना ही है। जो भी वहाँ पे जाके देखा तो गाड़ी खड़ी हुई थी और राहुल 420 कर रहा था उनके साथ, जबकि राहुल को मैं जानता भी नहीं हूँ और आशीष भैया के वो शायद मित्र है या जो भी है, मैं राहुल को नहीं जानता था। और मेरी गाड़ी वहाँ गई। तो आरसी आपकी के नाम है? आरसी मेरे नाम पे है, आरसी मेरे पास है गाड़ी की। मैं मौके पे जाके मेरी गाड़ी ले आया हूँ और मेरी गाड़ी की चाबी और ये आरसी लेके आ चुका हूँ मैं वापस। ये आरसी मतलब आपके बिल्कुल, नाम पे ये आरसी मेरे नाम पे, गाड़ी मेरे नाम पे। मैं वापस जाके अपनी गाड़ी ले आई हूँ। आशीष भैया और हम, मेरे को पता भी नहीं था, मैं और आशीष भैया हमारी गाड़ी लेकर हम वापस आ गए। और आशीष भैया को भी इस चीज़ का नहीं पता था कि गाड़ी वो बंदा आगे बेचने जा रहा है। आपको बुलाया किसने? मेरे को फ़ोन करके बुलाया पढ़ने भी आना है। जी बिल्कुल, वो मेरे मित्र है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला, आरसी पे नाम देखा तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि फराज भाई आपकी गाड़ी बिकी नहीं है। मैंने कहा नहीं, गाड़ी तो मैंने किसी आशीष भैया को सेल आउट कर दी है। इस तरीके से घटना से फिर खुलासा वहाँ जाके कि राहुल करके कोई बंदा है जो आशीष भैया के भी साथ 420 कर रहा था और पढ़ने भैया के साथ भी 420 करके और गाड़ी वहाँ पे उनको सेल आउट कर रहा था झूठ बोल के। अपना नाम बताना भैया, किस तरह से कौन सी गाड़ी कौन आपके पास बेचने आया, क्या कहानी है? जी, मेरा नाम प्रणय कुमार सिंघवी है। मैं नादौरा का रहने वाला हूँ और उदयपुर में ही हूँ, रहता हूँ अभी फ़िलहाल। मेरे पास एक लड़के का फ़ोन आया राहुल शर्मा करके। उसने पूछा भैया आपको गाड़ी चाहिए क्या? तो मैं बोला बिल्कुल मुझे गाड़ी चाहिए भैया, मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ। तो उन्होंने बोला भैया मेरे पास XUV 500 है, मेरे को इसको बेचनी है। तो मैं बोला किसकी गाड़ी है? उन्होंने बोला भैया हमारी गाड़ी है और अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो मैं आऊँ। तो मैं बोला बिल्कुल भैया आप आ जाइए। तब वो मुझे देवाली आए मिलने और उन्होंने मुझे गाड़ी के दिखाई तो मुझे गाड़ी अच्छी लगी। तो मैंने उनसे पूछा भैया इस पर क्या लोन है और क्या प्राइस है? तो उन्होंने बोला भैया इस पर सिर्फ 2 लाख का लोन बचा हुआ है और आप मुझे 2.5 लाख रुपए दे दीजिए। तो मैंने बोला कि भैया 2.5 लाख ज़्यादा हो जाएंगे। मैंने बोला आप 2 लाख रुपये मुझे दे दीजिए और 2 लाख का ही लोन इस पर बकाया है। तो बोला ठीक है भैया। तो ये कहने के बाद उन्होंने बोला भैया इसका एडवांस अमाउंट आप मुझे देंगे तो ही मैं आगे की डील कर पाऊँगा। तो मैंने उनको 40,000 रुपये नकद दे दिए। तो 40,000 रुपये उन्होंने लिए तथा वो फिर बोल के गए मुझे कि मैं 2 मिनट बैंक जाके आता हूँ। उसके बाद 5 मिनट बाद वो वापस आए, 5-10 मिनट बाद लगभग। तो मैंने बोला भैया मेरे को ये गाड़ी नाथद्वारा दिखानी पड़ेगी मेरे मैकेनिक को और मेरे पापा को पसंद आएगी तो ही आगे मैं क्या बोलते हैं मैं दिखा देता हूँ कि पापा मैंने ये गाड़ी दिखाई है, ली है यानी ख़रीदी है इनसे। तो उन्होंने बोला ठीक है भैया कोई इशू नहीं है। तो हम लोग फिर नाथद्वारा गए। नाथद्वारा मैंने मेरे पापा को गाड़ी दिखाई तो उनको भी अच्छी लगी। फिर मैंने मैकेनिक को दिखाई, मैकेनिक ने भी बोला अच्छी गाड़ी है भैया आप ले लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। रास्ते में आते वक्त मैंने उनको बोला भैया इसका क्या बोलते हैं लोन का कितना अमाउंट बचा हुआ है उसकी PDF मंगा दीजिए।
तो उसने बोला कि भैया मेरे पास PDF वगैरह तो नहीं है और मैं मंगा देता हूँ। मैं बोला बिल्कुल भैया मंगा दीजिए। फिर उन्होंने बोला कि भैया बाकी की 160 आप मेरे को कैसे दे रहे हैं? तो मैंने बोला भैया अकाउंट में दे देता हूँ आप कहे तो वो कैश में लेने की जिद करने लगे। मैं बोला भैया कैश तो मैं नहीं दे पाऊँगा, 160 मैं आपको अकाउंट में ही दूंगा। तो इस बात को लेके भी उन्होंने थोड़ी बहस की। फिर मैं बोला सबसे पहले आप मेरे को RC और सेल लेटर दीजिए। तो उस समय तो उन्होंने थोड़ा नाटक किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे को RC और सेल लेटर दिया कि तो मैंने देखा उस पर तो RC किसी और के नाम की थी और तो उन्होंने बोला कि ये गाड़ी जिसके RC है उन्होंने हमें बेच दी है। मैंने बोला ठीक है भैया। उसके बाद मैंने रास्ते में आते आते उनको 2 बार बोला कि भैया आप PDF मंगा दीजिए, PDF मंगा दीजिए, या फिर आपका कितना लोन बकाया है भैया मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने बोला कि भैया मैं आपको बता दूंगा या फिर मैं आपको वहाँ पे पहुँच के और आपको मैं उसकी फ़ाइल वगैरह दे दूंगा, आप एक बार 160 का इंतज़ाम कीजिए, या तो आप मेरे को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कीजिए या फिर मेरे को कैश दिलाइए। तो फिर हम लोग उदयपुर पहुँचे। उदयपुर पहुँचने के बाद मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि भैया इतनी देर हो गई PDF मंगा के भी नहीं दे रहे। तो मैंने RC पे नाम देखा तो मेरे एक फ्रेंड रहते हैं उसी एरिया में, उनको फ़ोन किया। मैं बोला भैया ये आपके एरिया की गाड़ी है, ज़रा पता कीजिए किन की गाड़ी है। तो उन्होंने पता किया तो उन्होंने बताया कि इस पर कोई करीबन 5-6 लाख का लोन बकाया है और इन्होंने मेरे से 40,000 भी ले लिए थे। फिर इन्होंने मेरे को देवाली पे एक होटल पे रुकाया और मुझे बोला कि भैया चाय वगैरह पी लेते हैं। बोला बिल्कुल भैया चाय वगैरह पी लेते हैं। मैंने वहाँ पे बैठने के बाद बोला भैया इस पर तो 5-6 लाख का लोन है। तो इन्होंने मेरे को बोला भैया देखो लोन वगैरह तो मैं आपको और मंगा दूंगा, 5-6 लाख का लोन बाकी नहीं, खाली 2 लाख के लोन बाकी है। तो इसके बाद हमने चाय वगैरह पी, हम नीचे आए, तब तक मुझे पता चल चुका था कि इस पर 5-6 लाख का लोन है। तो फिर मैंने बोला भैया एक काम कीजिए आप, मैं कार ओनर को बुला लेता हूँ और उनसे बात कर लेंगे। तो वो जिद करने लगे नहीं। तो फिर मैं बोला मेरे 40,000 दे दीजिए और मेरे को ये डील नहीं करनी है। तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि नहीं 40,000 रुपये भैया अभी मेरे पास नकद नहीं है और मैं आपको चेक दे देता हूँ। उन्होंने 40,000 का मुझे चेक दे दिया उसी समय दौरान, उसी घटना के दौरान 40,000। तो मैंने बोला भैया मेरे को 40,000 रुपये यानी क्या बोलते हैं चेक में नहीं चाहिए, आप मेरे को नकद ही दो। यानी आते वक्त ही उन्होंने चेक दिया था, लेकिन मैं बोला मेरे को नकद ही दो। तो उस नकद को लेके उन्होंने से और मेरी एक यानी क्या बोलते हैं उन्होंने मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया और मेरे इधर चोट भी आई थी जो मैंने आपको फ़ोटो वगैरह दी है। बस उसके बाद ओनर आ गए थे, ओनर को मैंने गाड़ी दे दी और चाबी दे दी। तो क्या मतलब फ्रॉड कर रहे थे आपके साथ? पूरा 420 कर रहे थे भैया। मतलब किसी और की गाड़ी थी और वो आके मुझे देके जा रहे थे और मैंने ओनर को पूछा तो ओनर को गाड़ी नहीं देनी थी। तो ये पूरा सीन ये था। मतलब जिसकी गाड़ी थी उसको बेचनी नहीं थी गाड़ी थी उसको गाड़ी नहीं बेचनी थी। और इस पूरी घटना के दौरान वो बीच बीच में किसी को फ़ोन कर रहा था जिसका नाम नरेंद्र गौतम, मुझे यानी याद है कि उसका नरेंद्र गौतम था, और बार बार उस व्यक्ति को फ़ोन कर रहा था। और बाद में पता करा तो मेरे को पता चला कि वो नरेंद्र गौतम पे अभी वो शायद 2019 में जयपुर जेल में भी रह के आया है किसी कार के मामले में, और उस पर 138 के कई मुकदमे भी चल रहे हैं। तो मतलब क्या लगता है ये सब मिले हुए ये बिल्कुल भी है, नरेंद्र गौतम और ये एक ही गैंग के लड़के हैं। तो इसी तरह से फ्रॉड करते हैं मतलब? बिल्कुल ये इसी तरीके से फ्रॉड करते हैं। और शायद राहुल शर्मा ने किसी से i20 भी किसी को खरीदी नहीं, उससे लेकर और किसी को गिरवी रख रखी। ये मामला भी अभी सामने आया, पता करने में पता चला। सर अपना नाम बताना, और जो गाड़ी का अभी इन दिनों मामला हुआ है उसमें जो राहुल शर्मा था वो क्या कह के आपसे गाड़ी ले गया था और फिर क्या हुआ? सर मेरा नाम आशीष है, मैं भुवाना से हूँ, और मुझे राहुल शर्मा मेरे पास में आया था और मैं एक्चुअली वहाँ पे था नहीं, तो मुझे बोला यार किसी 10 मिनट 15 मिनट के लिए मुझे गाड़ी चाहिए। तो वो गाड़ी लेके वहाँ से गैरेज से निकला था और शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास मेरे पास में किसी का फ़ोन आया फ्रेंड का कि यार आशीष यार आपकी गाड़ी जो है RJ05 UB करके 0004 नंबर XUV है, वो यहाँ पे कोई बंदा कुछ बेचने के लिए या गिरवी रखने के लिए ऐसा कुछ मैटर सामने आया था। तो मेरा फ़ोन आया तो मैं वहाँ पे पहुँचा मौके पे, तो वहाँ पे कुछ ऐसा ही मैटर चल रहा था, उस गाड़ी का सौदा वगैरह कुछ हो रहा था। तो वहाँ पे उन लोगों के बीच में क्या हुआ वो मुझे भी आइडिया नहीं है। मैं तो अपनी कार लेके, और मैं और फरहान भैया थे साथ में, और हम तो हमारी कार लेके और हम निकल गए थे वहाँ से। जब आप गाड़ी लेके गए थे तो पैसे की कोई डील करके गए थे, इतने में बेचनी है इतने में खरीदनी? नहीं, ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया था। मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं था उनको कि, क्योंकि उस पर लोन चल रहा था एक्चुअली गाड़ी पे, और उस पर कितना लोन है वो एक्चुअली हम लोग आइडिया नहीं लगा सकते हैं। वो फाइनेंस वाले बताएंगे तो ही गाड़ी की रेट फाइनल होगी। तो ऐसा कुछ रेट का कुछ फाइनल नहीं हुआ था हमारे से। कोई डील पैसे की डील करके नहीं गए? नहीं, हमसे हाँ दिखाने गए थे। इसका ही है वो तो लगभग 5-7 लाख का लोन है ये। सर उस गाड़ी की जो लोन की PDF थी, ये क्या मतलब उस राहुल शर्मा को पता था कि इस पे कितना लोन है? जी बिल्कुल जी, उसको मैंने 2-3 दिन पहले ही बता दिया था वो सब चीज़ें। कितना लोन बाकी? कुछ 5 लाख का लोन था, 1 साल पहले करवाया हुआ था, और उसकी 10 किस्तें अपने भरी हुई है, फरहान भैया के थ्रू भरी हुई है, उसमें कोई इशू नहीं है। और मैंने वो प्रूफ लेके गए थे तभी उनको पता था इस पे कितना लोन? जी बिल्कुल बताया था, और मेरे पास प्रूफ है, मैंने व्हाट्सअप किया था उनको। एक्चुअली मैंने 2 बार व्हाट्सअप किया है उनको, 1 बार छोड़ के 2 बार व्हाट्सअप किया है। तो उनको पता था लोन कितना है? जी बिल्कुल पता था।